मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे वेम्पायर सारे अमेरिका पे फैल गए हैं और जगह जगह पे वेम्पायर लोगों को मार रहे हैं और वो ब्लैक लोगों को गुलाम बनाकर उसका खून पीते हैं और अपने आप को रिवील करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ दरिया के किनारे काम कर रहा है और उस बच्चे का नाम अब्राहम लिंकन है। अब्राहम वहाँ पे देखता है कि कुछ व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को गुलाम बना रहे हैं और उनमें उसका दोस्त भी है। तो अब्राहम उसको बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है और वो व्हाइट आदमी उनको मारने लगता है और अब्राहम का बाप मिस्टर लिंकन अब्राहम को बचाने के लिए वहाँ पे उस आदमी को मारने लगता है। तो वहाँ पे उस जगह का मालिक मिस्टर जैक आता है। मिस्टर जैक भी एक व्हाइट आदमी है और वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करता। मिस्टर जैक मिस्टर लिंकन से कहता है कि तुम इन लोगों को क्यों बचा रहे हो, ये गुलाम है। तो मिस्टर लिंकन कहता है कि ये गुलाम नहीं है। मिस्टर लिंकन काम छोड़ने की धमकी देता है। मिस्टर जैक लिंकन को कर्जा वापस करने को कहता है, वो भी सूद समेत। मिस्टर लिंकन पैसे देने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लोग अपने घर में सोए होते हैं। इब्राहिम अभी तक सोया नहीं होता। वो देख लेता है कि जैक उनके घर के अंदर आ गया है। मिस्टर जैक अब्राहम की माँ को काट लेता है और उनकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वो मर जाती है। मिस्टर लिंकन अब्राहम को कहता है कि तुम मेरे साथ वादा करो कि अपनी माँ का बदला नहीं लोगे। कुछ सालों के बाद इब्राहिम का बाप भी मर जाता है। इब्राहिम अपने बाप के वादे से आजाद हो जाता है और वो अपने माँ के मौत का बदला मिस्टर जैक से लेना चाहता है और वो मिस्टर जैक को मारना चाहता है। उसके बाद वो मिस्टर जैक की जगह पे जाता है और वो मिस्टर जैक का इंतजार करता है। जब मिस्टर जैक आ जाता है तो अब्राहम उन पे हमला करता है, लेकिन मिस्टर जैक नहीं मरता क्योंकि जैक एक वेम्पायर है और वो अपनी वेम्पायर के रूप में आ जाता है। तब वो अब्राहम को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब्राहम बेहोश हो जाता है और वहां पे एक आदमी आता है और वो अब्राहम को बचा लेता है। जब इब्राहिम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी के घर में है। जब वो बाहर आता है तो उस आदमी को देखता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाया। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं एक वेम्पायर हंटर हूँ और मैं लोगों को वेम्पायर हंटर बनने की ट्रेनिंग देता हूँ और तुम जैसे लोगों को जो बदला लेना चाहते हैं वेम्पायर से, ऐसे लोग वेम्पायर हंटर बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं। तो अब्राहम कहता है कि हाँ, मुझे भी अपने माँ की मौत का बदला मिस्टर जैक से लेना है। और हेनरी कहता है कि वो एक वेम्पायर है, तुम उनको ऐसे नहीं मार सकते, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तो अब्राहम ट्रेनिंग लेता है और हेनरी भी उसको ट्रेन करता है। हेनरी आहिस्ता आहिस्ता से वेम्पायर्स की इंफॉर्मेशन देता है और उनकी हिस्ट्री बताता है। वो कहता है कि वेम्पायर्स मिरर की रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आते और वो गायब भी हो सकते हैं। हेनरी वेम्पायर्स की बहुत बड़ी कमजोरी के बारे में बताता है कि वेम्पायर्स की बहुत बड़ी कमजोरी सिल्वर है। मतलब यह है वो सिल्वर की बनी किसी चीज से भी मारा जा सकता है। उसके बाद हेनरी वेम्पायर्स की हिस्ट्री बताता है और वेम्पायर्स के लीडर के बारे में भी बताता है। और वेम्पायर्स के लीडर का नाम एडम्स है और उसकी एक बहन भी है और वो दोनों वेम्पायर्स है। और वो बताता है कि दोनों बहन भाइयों ने कैसे आम इंसानों को वेम्पायर बनाना शुरू किया। हेनरी कहता है कि ये वेम्पायर्स ने पहले साउथ के एरिया पे कब्जा किया और अब वो यहाँ नॉर्थ के एरिया में आना चाहते हैं और यहाँ पे भी कब्जा करना चाहते हैं। हेनरी कहता है कि वेम्पायर्स की एक अपनी आर्मी है और वो लोग सारे अमेरिका पे कब्जा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी इतने वेम्पायर्स मौजूद है तो यहाँ पर भी वेम्पायर्स हंटर का होना जरूरी है। अब्राहम की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद हेनरी अब्राहम को एक दूसरे सिटी में भेजता है जहाँ पे बहुत सारे वेम्पायर्स छुपे होते हैं। अब्राहम वहाँ पे एक शॉप में नौकरी करने लगता है और उस शॉपकीपर के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। हेनरी अब्राहम को हद के जरिए वेम्पायर्स के बारे में बताता है। अब्राहम दिन को शॉप में काम करता है और रात को वो वेम्पायर्स को मारने के लिए जाता है। अब्राहम की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मैरी है और वो दोनों बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस दौरान अब्राहम बहुत से वेम्पायर्स को मार देता है। फिर हेनरी उनसे खुद मिलने आ जाता है और उसको एक सिल्वर की वॉच दे देता है। हेनरी उसको कहता है कि जैक को पता चल गया है कि तुम कहाँ हो और क्या करते हो। जैक को तुम्हारे और मेरी के प्यार के बारे में भी पता चल गया है। तुम्हें अब मेरी की हिफाजत करनी होगी। अब्राहम कहता है कि मैं जैक को कब मारूंगा। उसके बाद हेनरी कहता है कि जैक एक बहुत चालाक और तेज वेम्पायर है, उसको मारने के लिए तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन अब्राहम गुस्सा होता है और कहता है कि मैं जैक को मारूंगा। तो हेनरी उसको इजाजत दे देता है। अब्राहम जैक को मारने के लिए उसकी जगह पे चला जाता है और वहाँ पे वो जैक पे हमला करता है और उन दोनों के दरमियान बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है और वो आखिर में जैक को मार देता है। और जैक अभी जिंदा होता है। वो हेनरी की सच्चाई के बारे में बता देता है कि हेनरी एक वेम्पायर है, वो इंसान नहीं है। इब्राहिम यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। अब्राहम जब हेनरी के पास जाता है तो हेनरी ने एक लड़की को पकड़ा होता है और वो उसका खून पी रहा होता है। तो अब्राहम उस पे हमला करता है तो हेनरी अपने आप को बचाता है और अपना किस्सा सुनाता है कि मैं वेम्पायर कैसे बना। वो कहता है कि कुछ अरसा पहले मैं भी एक वेम्पायर हंटर था। तब एडम्स को पता चल गया कि मैं वेम्पायर्स को मार रहा हूँ तो वो मेरे पीछे आता है और मेरे सामने मेरी बीवी को काट लेता है और मुझे वेम्पायर बना देता है। इसीलिए मैं वेम्पायर्स को मार नहीं सकता और वेम्पायर एक दूसरे वेम्पायर को नहीं मार सकते।
जाते, इसलिए मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ और उनको वेम्पायर हंटर बनाता हूँ। और मैं वेम्पायर्स को नहीं मार सकता, सिर्फ इंसान ही वेम्पायर्स को मार सकते हैं। हेनरी कहता है कि मैं एडम से अपनी बीवी के मौत का बदला लेना चाहता हूँ। उसके बाद अब्राहम अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है और वो वेम्पायर हंटर का काम छोड़ना चाहता है। अब अपनी माँ का बदला नहीं लेना चाहता और वो मेरी के साथ खुश है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। फिर अब्राहम और मेरी की शादी होती है। हेनरी उनकी शादी में आता है और अब्राहम को कहता है कि तुम वेम्पायर हंटर का काम ना छोड़ो, क्योंकि बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब्राहम इनकार करता है। उसके बाद जेक के डेड बॉडी को दिखाते हैं। वहाँ पे एडम्स भी आता है और उसको पता चल जाता है कि इब्राहिम ही वो वेम्पायर हंटर है जो उसके वेम्पायर साथियों को मारता आ रहा है। तो एडम्स अब्राहम के दोस्त को किडनैप करवाता है। अब्राहम अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए एडम्स की जगह पे जाता है। इब्राहिम के साथ वो शॉपकीपर भी होता है। जब वो एडम्स की जगह पे पहुंच जाता है, वहाँ पे वो वेम्पायर ब्लैक अमेरिकन का खून पी रहे होते हैं। तब अब्राहम अंदर जाता है और बहुत से वेम्पायर्स को मार देता है, लेकिन एडम्स की बहन अब्राहम को पकड़ लेती है और उसको काबू कर लेती है। तब एडम्स कहता है कि तुम हेनरी को मार डालो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। तब अब्राहम इनकार कर देता है। फिर एडम्स उसके दोस्त को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पे वो शॉपकीपर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद अब्राहम पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेता है और वो कहता है कि मैं अमेरिका से गुलामी को खत्म करूंगा। और वो जगह जगह पे मीटिंग्स करता है। हेनरी अब्राहम को बताता है कि तुम गुलामी खत्म ना करो, क्योंकि वेम्पायर गुलामों का खून पीते हैं और अपने आप को रिवील करते हैं और गुलामों को वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर अब्राहम ने गुलामी बंद करवा दी तो वेम्पायर आम इंसानों पे हमला करेंगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और वहाँ के हालात बहुत खराब हो जाएंगे और वो एम्पायर हर जगह पे तबाही मचा देंगे। इब्राहिम हेनरी की बात नहीं मानता और वो अपनी पॉलिटिक्स वैसे ही जारी रखता है। फिर कुछ अरसा बाद इब्राहिम इलेक्शन जीत जाता है और इब्राहिम प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। इब्राहिम सब गुलामों को आजाद कराता है और वो सिविल वॉर वेम्पायर्स की आर्मी के साथ हो रही होती है। उस सिविल वॉर में बहुत से अमेरिका के सोल्जर मारे जाते हैं। एडम्स की बहन इब्राहिम के घर आकर उनके बेटे को काट लेती है, जैसे पहले जेक ने इब्राहिम की माँ को काटा था। इब्राहिम का बेटा मर जाता है। मेरी अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार इब्राहिम लिंकन को ठहराती है। वेम्पायर्स आर्मी अमेरिका की आर्मी से बहुत ताकतवर हो जाती है, क्योंकि वेम्पायर्स को सिर्फ सिल्वर वेपन से ही मारा जा सकता है और किसी चीज से भी नहीं मारा जा सकता। अब्राहम लिंकन बहुत टेंशन में होता है कि कैसे वेम्पायर्स आर्मी को कमजोर करे। तब अब्राहम को याद आता है कि इन वेम्पायर को सिल्वर से मारा जा सकता है। वो ऑर्डर देता है कि सिल्वर को इकट्ठा किया जाए और उसको मेल्ट करके सिल्वर वेपन बनाए जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर एडम्स की सिस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आज रात इब्राहिम वो सिल्वर वेपन ट्रेन के जरिए अपने आर्मी तक पहुंचाएगा। तब एडम्स इब्राहिम को रोकने के लिए निकल जाता है ताकि वो वेपन्स को अपने आर्मी तक ना पहुंचाए और वो ये जंग जीत जाएंगे और अमेरिका ये जंग हार जाएगा। और वो सोचते हैं कि सारे अमेरिका पे वेम्पायर्स की हुकूमत होगी। रास्ते में उन लोगों को इब्राहिम की वाइफ मिलती है, लेकिन वो लोग इब्राहिम की वाइफ को कुछ नहीं कहते और वो ट्रेन को मिस नहीं करना चाहते। वो वहां से चले जाते हैं। हेनरी इब्राहिम को कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। उस शॉपकीपर ने सारी इन्फॉर्मेशन एडम्स की सिस्टर को दी है। वो लोग यहाँ पे कभी भी हमला कर सकते हैं। इब्राहिम हेनरी को कहता है कि एडम्स को इन्फॉर्म करना मेरा ही प्लान था और वो वेपन्स ट्रेन में नहीं है। वेपन्स कहीं और दूसरे रास्ते से अमेरिका की आर्मी तक पहुंचेंगे। फिर एक एक करके सारे वेम्पायर ट्रेन पे चढ़ते हैं और उन पे हमला करते हैं। वेम्पायर्स और उन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इब्राहिम एक एक करके सब वेम्पायर्स को मार देता है। जब वो एडम्स से लड़ता है, इस दौरान इब्राहिम का दोस्त नीचे गिरने लगता है। तब इब्राहिम उसको बचाने के लिए पकड़ लेता है। फिर वहाँ पे हेनरी आता है और एडम से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम्स की सिस्टर आगे आने वाले ब्रिज पे आग लगा देती है और वो सारा जल रहा होता है। हेनरी और एडम्स भी लड़ते हैं आपस में। तब हेनरी हंसता है और एडम्स को कहता है कि यहाँ पे कोई भी सिल्वर वेपन नहीं है, ये ट्रैप है। तो एडम्स देखता है तो एडम्स को गुस्सा आता है और उस शॉपकीपर को मार देता है। फिर उसके बाद ट्रेन गिरने वाला होता है। अब्राहम वहीं पर सिल्वर वॉच के जरिए एडम्स को मार देता है और वो तीनों नीचे गिरने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्राहम की वाइफ ने सारे हथियार अपने आर्मी को पहुंचा दिए हैं। वहाँ पे एडम्स की बहन आती है और वो मेरी पे हमला करती है। तब मेरी सिल्वर वेपन का इस्तेमाल करके उससे अपने बेटे का बदला ले लेती है और उसकी वाइफ को मार देती है और वो लोग सिल्वर वेपन का इस्तेमाल करके सारे वेम्पायर आर्मी को मार देते हैं और वो जंग जीत जाते हैं। कि हेनरी और अब्राहम बात कर रहे होते हैं। हेनरी अब्राहम को कहता है कि तुम भी वेम्पायर बन जाओ ताकि हम दोनों अमर रहे और सारी दुनिया के वेम्पायर्स को मार सके, लेकिन अब्राहम इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर बहुत सालों बाद हम देखते हैं कि हेनरी फिर से बाहर में बैठा होता है और एक यंग आदमी को वेम्पायर हंटर बनने की दावत देता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। अपना बहुत ही ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय।